नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में मुझे अगर फंड डिपॉजिट करना हो तो बेस्ट तरीका क्या होगा। हाँ दोस्तों, बेस्ट तरीका ये आपको तरीका कोई नहीं समझाएगा, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में समझाता हूँ। ठीक है, बेस्ट तरीका है क्रिप्टो डिपॉजिट। अगर आप इंडिया से हो तो ये आपके लिए बेस्ट तरीका है। बैंक डिपॉजिट कभी मत करना, सिर्फ क्रिप्टो से डिपॉजिट करना है, और वो भी कैसे, वो भी मैं तरीका आपको समझाता हूँ। एक तरीका है, बाइनास में आपका अकाउंट होगा तो अगर छोटी अमाउंट है, समझना, अगर छोटी अमाउंट है मतलब कि अंडर $1000, तो अगर आप बाइनास से करते हो तो ठीक है। अगर उससे बड़ी अमाउंट है तो बाइनास से कभी मत करना, क्योंकि बाइनास भी कहीं न कहीं इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आ चुका है, तो ये रास्ता भी गलत होगा। तो बाइनास भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। उसका बेस्ट ऑप्शन है विदाउट केवाईसी वाला आपका क्रिप्टो का वॉलेट। जी हाँ दोस्तों, और विदाउट केवाईसी वाला क्रिप्टो का वॉलेट कहाँ मिलेगा? ये सबसे बेस्ट जो वॉलेट है ना, ये है ट्रस्ट वॉलेट, सबसे बेस्ट। सही है, वॉलेट तो बहुत सारे हैं, जैसे ऑक्सटोडॉस भी हो गया और ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे प्ले स्टोर पे। मैं रेकमेंड करता हूँ ट्रस्ट वॉलेट। सिंपल, आईफोन हो या मोबाइल हो, एंड्रॉयड वाला हो, आपको ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसके 12 वर्ड के सिक्योरिटी फेस। ध्यान से समझना, ये जो 12 वर्ड के सिक्योरिटी फेस है ना, वो आपकी वॉलेट की जान है। वो आपको 12 वर्ड आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, याद रखना। कभी भी स्क्रीनशॉट मत लेना। सेम फोन से तो स्क्रीनशॉट शायद नहीं आएगा, मगर लोग ये करते हैं दूसरे फ़ोन से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर सेव करके रखते हैं। ये गलत है। आपको वो 12 वर्ड एक कागज़ में या नोट में कहीं लिख के सेफर साइड रख देने हैं, और सिर्फ रखने से काम नहीं बनता है। बिफोर डिपॉजिट उस वॉलेट में लाने से पहले एक बार वो अपना ट्रस्ट वॉलेट का ऐप को अनइंस्टॉल करो। ठीक है, वापस इंस्टॉल करो और आपके पास जो 12 वर्ड जो आपने लिखे हैं ना, उसको एक बार उस वॉलेट को रिस्टोर कर दो, ताकि कंफर्म हो जाए कि वो 12 वर्ड जो आपने लिखे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं ट्रस्ट वॉलेट इसलिए रेकमेंड करता हूं क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट ही एक ऐसा वॉलेट है जहां पे अगर आपको ब्रोकर को कभी ये देने की जरूरत पड़े कि ये वॉलेट आपका ही है, तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि आप वॉलेट का नाम अपने नाम से रीनेम कर सकते हो। तो ये साबित हो जाता है कि वो ट्रस्ट वॉलेट आपका ही है, बाकी और में ये शायद फ्यूचर नहीं है। तो बेस्ट ऑफ बेस्ट है ट्रस्ट वॉलेट। कितनी बार ऐसा होता है कि आपने, क्लाइंट को पता नहीं होता है, किसी ने बोल दिया कि भाई चलो मैं बैंक से डिपॉजिट कर देता हूँ, उसने बैंक से डिपॉजिट कर दिया और विड्रॉल के टाइम पे फिर वो क्रिप्टो से विड्रॉ ले रहा है, तो आपको विड्रॉ नहीं मिलेगा। इसमें ब्रोकर को भी दिक्कत होती है और ब्रोकर आपका विड्रॉ रोक देता है। फिर क्वेरी आती है, फिर पार्टी पॉइंट यही होता है कि भाई नहीं, आपने जहाँ से डिपॉजिट किया था वहीं से आपको विड्रॉल लेना है। तो बैंक में रेकमेंड नहीं करता हूँ। क्रिप्टो से आप डिपॉजिट करो और उसमें भी USDT है बेस्ट रास्ता। TRC20 का USDT से आप डिपॉजिट कर लो और वही ट्रस्ट वॉलेट से आपको डिपॉजिट करना है और उसी वॉलेट में आपको विड्रॉ भी करना है। समझ लो। दूसरा पॉइंट, सबसे ज़्यादा सेफर क्या है भाई? जितने ब्रोकर है ना, उतने ट्रस्ट वॉलेट आप क्रिएट कर लो। ऐप तो एक ही रहेगी, ट्रस्ट वॉलेट। अंदर आप मल्टीपल वॉलेट ऐड कर सकते हो, मल्टीपल वॉलेट क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे एक्सनेस, तो एक्सनेस के लिए आपने एक ट्रस्ट वॉलेट बना दिया, फिर डू प्राइम तो उसके लिए ट्रस्ट वॉलेट बना दिया, विंटेज तो उसके लिए ट्रस्ट वॉलेट बना दिया। अब लोगों को दिक्कत क्या आती है पता है? वो ट्रस्ट वॉलेट में USDT ट्रांसफर करने के लिए फीस लगती है।
तो आपको वहाँ पे TRX रखने पड़ेंगे। तो वो TRX की फीस शायद अभी $5 या $6 के आसपास है। अगर ब्रोकर का अकाउंट भी सेम ट्रस्ट वॉलेट में है तो कभी $1 या $2 लगता है। अब लोगों को वो $5 की फीस ज़्यादा लगती है। अरे भाई वो फीस दे दो, क्योंकि वही आपके लिए सेफर साइड है। उस फीस बचाने के चक्कर में लोग बाइनेंस से कर लेते हैं, या तो ये करते हैं कि जो USDT प्रोवाइडर होता है ना, उसको ये बोल देते हैं कि भाई तू मेरे फॉरेक्स के अकाउंट में, या मेरा फॉरेक्स का जो वॉलेट है जो ब्रोकर देता है वो सीधा उसको दे देते हैं और बोलते हैं तू मुझे इसमें सीधा डायरेक्ट डिपॉजिट कर दे। ये गलत तरीका है। इस केस में आपको विड्रॉ उसी एड्रेस में मिलेगा जो प्रोवाइडर ने दिया है, तो ऐसा कभी मत करो, ठीक है। हमेशा ट्रस्ट वॉलेट का आपका जो एड्रेस है उसी एड्रेस से आपको विड्रॉ भी सेम एड्रेस पे लेना है, उसी एड्रेस से डिपॉजिट करना है। एक ब्रोकर मतलब एक ट्रस्ट वॉलेट, ये सेफर साइड है और यहाँ पे कभी दिक्कत नहीं आएगी। सारे ब्रोकर भी यही कहते हैं कि यही सेफर साइड है। दूसरा, आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर आपने विड्रॉ या डिपॉजिट किया है, समझ लो कि आपकी कैपेसिटी मतलब कि जब आप फॉरेक्स में उस ब्रोकर में जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपकी एक लिमिट तय होती है, ये आपको पूछा जाता है कि आपकी अर्निंग कितनी है या आपकी इनकम कितनी है। ज़्यादातर लोग ये कर देते थे कि भाई अंडर $10,000। अब ये होता है इनिशियली कोई बंदा $100 डिपॉजिट करता है और ऑल ऑफ सडन वो 10,000 कर देता है, तो ये क्वेरी आती है। तो ब्रोकर को भी तो उसके पास भी तो सिस्टम है ना, तो वो क्वेरी रिजॉल्व करने के लिए आपको मेल करेगा भाई आपका प्रूफ ऑफ इनकम दो, तो वहाँ पे फिर फंस जाते हैं। दोस्तों, पहले से आप तय करो कि आपको कितनी डिपॉजिट करनी है और उसके हिसाब से ही ब्रोकर सिलेक्ट करो। फॉरेक्स ट्रेडिंग में ब्रोकर सिलेक्ट करना एक बहुत बड़ी चैलेंज है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मगर आज का वीडियो हमारा है डिपॉजिट विड्रॉ के ऊपर, तो यहीं पे हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। दोस्तों, ट्रस्ट वॉलेट बेस्ट ऑफ बेस्ट वॉलेट। और हाँ, पता है ना क्या करना है, हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी दे देना, और कमेंट नहीं आती भाई, कमेंट करो प्लीज़। आप कमेंट करोगे तो मैं नए नए वीडियो बनाऊंगा ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करेंगे, बेस्ट ब्रोकर कौन सा है, ठीक है, इसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। मिलते हैं।